नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ संख्या 18 टोपी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो उत्तर है, गवरैया और गवरा के बीच मनुष्य द्वारा पहने गए कपड़ों को लेकर बहस हुई। गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर एक रुई का फाहा मिलने से मिला, जिससे उसने टोपी बनवाई और अपनी इच्छा पूरी की। गवरैया होती है मादा चिड़िया और गवरा होता है नर चिड़िया पुरुष चिड़िया, जिसे हम चिड़ा भी बोल देते हैं, नर चिड़िया। एक बार की बात है, चिड़िया और नर चिड़िया में आपसी बहस हो जाती है। जो मनुष्य कपड़े पहनते हैं उसको लेकर, तो वो जो चिड़िया होती है वो बहस करती है कि मेरी भी इच्छा है कि हम भी कपड़े पहने, क्योंकि मनुष्य भी कपड़े पहन के सुंदर लगते हैं। जबकि चिड़ा होता है, जो नर चिड़िया होती है, तो वो उसे मना करती है कि हमें ये जो कपड़े हैं नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे जो शरीर की सुंदरता है वो ढक जाती है। तो यही जो बहस है दोनों के बीच में मनुष्य के कपड़ों को लेकर वो चल पड़ती है। और जो चिड़िया है वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है, तो उसको अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर भी मिल जाता है। एक बार उसे एक रुई का फाहा मिलता है, जिससे वो उस रुई की टोपी बनवाती है और अपनी इच्छा को पूरी कर लेती है। प्रश्न संख्या 2, गवरैया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्रित करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो अब मादा चिड़िया और नर चिड़िया के बीच में जो बहस हुई है, उन्होंने अपने अपने तरफ से जो तर्क दिए हैं उनको लिखना है एक संवाद के रूप में। तो उत्तर है, अब दोनों में बहस हो रही है, तो दोनों अपना अपना तर्क दे रहे हैं। जो मादा चिड़िया है गवरैया और नर चिड़िया है, दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। पहली जो मादा चिड़िया है वो कहती है, मनुष्य वस्त्र पहनकर कितने सुंदर लगते हैं। और चिड़ा कहता है, खाक सुंदर लगते हैं। चिड़िया कहती है, लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गवरा कहता है, कपड़े पहनने से आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। और चिड़िया कहती है, कपड़े मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। तो गवरा कहता है, कपड़े पहन पहन कर मनुष्य मौसम की मार सहन करने की क्षमता भी खोता जा रहा है। गवरैया कहती है, मनुष्य नित्य नए कपड़े सिलवाता है, इसमें कुछ तो खास होगा। गवरा कहता है, कुछ खास नहीं, निरा पोंगापन है। गवरैया कहती है, मुझे मनुष्य की टोपी बहुत पसंद है। तो गवरा कहता है, टोपी के चक्कर में पड़कर इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, अतः तू इस चक्कर से अलग रह। तो गवरैया कहती है, मुझे तो हर कीमत पर टोपी चाहिए। अब जो मादा चिड़िया है और नर चिड़िया है, दोनों में मनुष्य के कपड़ों को लेकर बहस शुरू हो जाती है और अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन जो चिड़िया है, मादा चिड़िया, वो जिद पे अड़ जाती है। क्योंकि उसने जो मनुष्यों के कपड़े पहने हैं उनको देखकर उसे भी कपड़े बहुत पसंद है। उनकी एक टोपी है जो मनुष्य की, वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो भी टोपी बनवाना चाहती हैं। जबकि चिड़ा इसके खिलाफ है, तो वो हर कीमत पे, जो चिड़िया है हर कीमत पे उस टोपी को लेना चाहती है। प्रश्न संख्या 3, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक किसके एक एक कार्य को लिखें। तो उत्तर है, टोपी बनवाने के लिए गवरैया पहले धुनिया के पास रुई धुनवाने के लिए गई, फिर वह कोरी के पास तकवाने के लिए गई, इसके बाद बुनकर के पास कपड़ा बनवाने के लिए और अंत में दर्जी के पास टोपी सिलवाने के लिए गई। तब उसकी टोपी तैयार हुई। तो जब चिड़िया को रुई का फाहा मिला था, तो वो पहले धुनिया के पास गई थी ताकि रुई को अच्छे से धुना जाए, और फिर उसके बाद में कोरी के पास गई ताकि उसको तकवाने के कता जाए। तो उसको जो धागा बनता है रुई का, धागा बनवा लिया जाए, और उसके बाद में इसको बुना गया। बुनने के बाद कपड़ा बन गया, तो कपड़ा फिर वो दर्जी के पास गई, दर्जी से उसने टोपी सिलवा ली और सबको अपनी अपनी कीमत भी दी थी।
तो दर्जी ने टोपी को सिलकर उसके टोपी में तैयार कर दिया था, पूरी टोपी बना दी थी और चिड़िया को दे दी थी। प्रश्न संख्या 4, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? तो उत्तर है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने इसलिए जड़ दिए क्योंकि उसने दर्जी को मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा दे दिया था। खुश होकर उसने टोपी को और सुंदर बना दिया। फुदने होते हैं फूल। तो जो दर्जी था, जब गवरैया दर्जी के पास कपड़ा लेकर गई टोपी बनवाने के लिए और उसने आधा कपड़ा दर्जी को देने का वादा किया और आधे की टोपी बनाने के लिए कहा, तो दर्जी पहले मुफ्त में ही काम करता था। राजे के या राजे के जितने भी सिपाही थे, जो भी उससे काम करवाते थे, मुफ्त में ही करवा लेते थे। इसीलिए जब चिड़िया ने अपनी टोपी बनवाई तो उसने कीमत दी, उसकी मजदूरी दी। इसीलिए जो दर्जी था उसने बड़े ही सुंदर सुंदर फुदने थे, जो फूल थे, उसकी टोपी में जड़ दिए, लगा दिए और वो टोपी और भी सुंदर बन गई थी।